तो बड़ी दीनता के साथ कृतांजलि हाथ जोड़कर और भगवान श्याम सुंदर से इस प्रकार बोला, वयम खलासहोत्पत्तिया तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यद सद्ग्रह त्वया सृष्टमिदं विश्वं धातुर्गुण विसर्जनं नाना स्वभाव वीर्यो जो योनिबीजाशयाकृति वयं च तत्र भगवन् सर्पा जातिर्मन्यवः कथं त्यजामस्तन्मायां दुस्त्यजां मोहिता स्वयं भवानि कारणं तत् सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मनसे तद्विधेयनः। कालीनाग ने हाथ जोड़कर बड़े दैन्य भाव से बड़े दीन स्वर में कहा, भगवान हम तो जन्म से ही दुष्ट, एक में तो दुष्टता किसी बुरी संगत से पीछे से आ जाती है, आगंतुक दोष होता है। कहा महाराज हम में तो जन्म से ही दुष्टता, तमोगुणी स्वभाव, बदला लेना ये सांप का स्वभाव होता है। बदला लेने की प्रतिशोध की भावना हमारे अंदर बनी हुई साधना है नहीं, और आपकी कृपा का हमने अनुभव किया नहीं। दो प्रकार से स्वभाव बदलता है, नहीं तो बदलना बड़ा कठिन। एक तो तीव्र विपरीत साधना से, जिस प्रकार का स्वभाव है उसके विपरीत अभ्यास करे तीव्रतर, तो धीरे धीरे नवीन अभ्यास उसका स्वभाव बन जाएगा। अथवा भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है। तो नाग ने कहा, भगवान हमने साधना तो की नहीं और आपकी कृपा का आश्रय लिया नहीं, तो हम जैसे जीवों के लिए स्वभाव का बदलना ये महाराज कठिन है। स्वभाव दुस्त्य जो नाथ, स्वाभाविक ही स्वभाव का त्याग जो है ये बड़ा कठिन है। और इसी कारण से लोकानां सद्ग्रह, बुरे बुरे कामों में जो आदमी फंस जाता है, दुराग्रहों में, इसका कारण है उसका बुरा स्वभाव। स्वभाव बदलने की चेष्टा होती नहीं और स्वभाव के अनुसार उसके द्वारा क्रिया होती है, तो बुरा बुरा काम, बुरा बुरा आग्रह के जीवन में आ जाता है और पतन हो जाता है। तो ये विश्वविधाता, ये भी सब आपके गुण हैं भगवान। ये तमोगुण कहाँ से आया? ये स्वभाव, वीर्य, बल, ओज, योनि, चित्त, आकृति, इनका जो गुणों के भेद से निर्माण किया गया है, इसके विधाता भी तो आप ही हैं भगवान। ये किसने किया? हम सर्प क्या आपके शिक्षा से बाहर हैं भगवान? हम सांप जो हैं ये आपके संसार में हैं, और हम लोगों के भी विधान करता, निर्माण करता आप ही हैं। हम जन्म से ही जातिर्मन्यवः, हम तो जन्म से ही पैदा ही हुए क्रोधी। जब बच्चे थे तब भी फुफकारी मारते थे हम तो महाराज हम इस दुस्तेज माया का त्याग कैसे करें? मायापति की शरण हो तो त्याग हो, शरण हम हुए नहीं। आप सर्वज्ञ हैं, आप जगत के स्वामी हैं, हमारे स्वभाव इस माया के भी कारण आप ही हैं भगवान। अब हम क्या करें? ये सर्वोत्तम चीज है, बुद्धिमानी की बात है। यहाँ सर्प ने बड़ी बुद्धिमानी की, भगवान पर छोड़ दे अपने आप को। ये भगवान से मांगना जो है ना, ये बुद्धिमानी नहीं, क्योंकि हम मांगे क्या? हम जहां तक की कल्पना नहीं कर सकते वैसी चीज उनके देने के लिए मन में आती है, वहां तक हमारी बुद्धि जाती है नहीं। हम मांगेंगे क्या भगवान से? जो मांगता है ठगाता है। प्रेमी जन तो मांगते नहीं, पर ये बुद्धिमान लोग भी नहीं मांगते। प्रेमी जन को तो चाह नहीं होती, वो देते रहते हैं, पर बुद्धिमान लोग ये भी मांगते नहीं। तो भगवान के संपर्क से इतनी बुद्धि तो आ गई, और बुद्धि के साथ एक विश्वास आ गया। हम लोग जो भगवान की बात करते हैं ना, बहुत बात दफे बोले भगवान जो करता है सो ठीक करता है, ये केवल झूठ बोलते हैं। भगवान के मंगलमय विधान पर विश्वास हो तो प्रत्येक प्रतिकूलता में प्रसन्नता होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए। हम तो जरा सी प्रतिकूलता में उबल पड़ते हैं, भगवान पर भी असंतुष्ट तो होते ही हैं, दुखी तो होते ही हैं, पर भगवान को भी भला बुरा कह सकते हैं। बड़ा विश्वास होता है कहीं पर हमारे अंदर जागृत, तो हम भगवान की शक्ति पर विश्वास कर लेते हैं, पर उनकी बुद्धि पर तो करते ही नहीं।
और सौहार्द का तो है ही नहीं। हम कहते हैं महाराज हमारा ये काम सफल कर दो, देखो हम आपकी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, पाठ पूजन करते हैं, हमारा ये काम सफल कर दो। तो भगवान कहीं पूछ लेंगे नहीं हम अपने मन से कर दे सफल बनना ना महाराज, आप कर सकते हैं, आप कर दीजिए, हम भक्त हैं आपके, आप हमारा काम कर दीजिए, पर करिए वही जो हम बताएं। योजना हमारी और पूर्ति करने का काम आपका। नौकरी देते हम आपको, अरे हाँ आपकी भक्ति करते हैं ना, तो बदले हमारा काम जो हम आपको बताएं वो कर दिया कीजिए। आप करने में समर्थ हैं, जल्दी कर सकते हैं, शक्तिमान है। तो बोले भाई हम पर छोड़ दो, बोले आप उल्टा कर दे। तो कुछ समय पहले की बात है, कोई अधिकारी रहे सरकारी, वो हमारे पास आए थे, कुछ 2-3 महीने पहले की बात है। बड़े अच्छे सज्जन, बड़े सीधे स्वभाव के रहे, सरल। तो बहुत बातें हुई, तो हमने कहा, हमने ऐसे ही कह दिया कि आप भगवान पर छोड़ दीजिए। तो बड़ी सरलता से बोले कि भगवान पर छोड़ दें, वो कहीं अपने मन की कर दे और हमसे वो काम उल्टा हो जाए, हम जो चाहते हैं वो न करें, तो हमारा तो बिगड़ गया ना सारा काम। तो मतलब कहने का क्या है, भगवान की बुद्धि पर और भगवान के सौहार्द पर विश्वास हमारा नहीं है। शक्ति पर विश्वास कर देते हैं कहीं कहीं पर, सो भी कहाँ करते हैं जब हमारी शक्ति काम नहीं करती और सस्ते में काम हो ना हो। बोले भाई 500 रुपये लगा के अनुष्ठान कर दे और 5 लाख रुपए आ जाए तो कौन सा महंगा पड़ा। सस्ती तो बड़ा, वकील को देंगे 500 रुपये और 500 रुपये में मुकदमा जीत जाए तो बड़ा अच्छा है, हर्ज क्या हुआ इसमें। तो यहाँ कहीं शक्ति पर विश्वास कर लेते हैं, पर भगवान पर निर्भर हो जाएं, भगवान के मंगल विधान पर अपने को छोड़ दें, ऐसे विश्वासी बहुत कम होते हैं। तो अब बड़ा विश्वास पैदा हो गया नाग के मन में, काली नाग, अनुग्रह निग्रह हुआ मन्य से तद विधेय ना। भगवान अब हम लोगों के लिए तो आप अपनी इच्छा से जो आप ठीक समझे, अनुग्रह या निग्रह, आपका अनुग्रह भी अनुग्रह, आपका निग्रह भी अनुग्रह, आप जो करेंगे सो ठीक करेंगे भगवान। उसने तो मांगा, नाग पत्नी ने तो कह दिया कि महाराज हमारे पति के प्राण आप दान दे दीजिए, हमको सेवा बताइए कि जिससे हमारा भय से छुटकारा हो जाए। नाग ने ये नहीं कहा, नाग ने कहा भगवान आप सर्वज्ञ हैं, हमारा भला किसमें इसको आप जानते हैं और आप जगदीश्वर सब कुछ कर सकते हैं। 2 बात है ना, एक तो जो जानता हो किस बात में किसका भला है, और एक जो कर सकता हो जो जगदीश्वर हो। तो भवान कारणम तत्र सर्वज्ञ जगदीश्वर है, आप सर्वज्ञ भी हैं और आप जगदीश्वर भी हैं। तो फिर हम आपसे कहेंगे हमारा यूं कर दो, तो हमने फिर आपको सर्वज्ञ कहाँ माना। किस बात में हमारा भला और क्या करना चाहिए ये जानने वाले तो आप हैं। और जिसकी बुद्धि कामाभिभूत होती है, काम क्रोध से, लोभ से, जिसकी बुद्धि ढकी होती है, वो तो अपना भला आप नहीं जान सकता। बहुत दफे आदमी भले के नाम पर अपना बुरा कर बैठता और कहता हमने भला किया। मनुष्य का अभिमान, मनुष्य की मूर्खता, मनुष्य का काम, मनुष्य का क्रोध, लोभ, मोह, ये मनुष्य की बुद्धि को विकृत कर लेते हैं। उस समय वो अपनी भलाई मानकर बुराई कर बैठता है। बोले ये काम तो हमारे भले के लिए हम करते, तुमने हमको रोक क्यों दिया। कोई माँ अगर बच्चे को रोक दे आग में हाथ डालने से, तो अबोध बच्चा रोएगा, बोले देखो ना माँ ने हमको खेलने नहीं दिया। अरे खेलता तो जब तू जल जाता जा करके, उसमें माँ ने अच्छा किया, पर अबोध है ना। तो अपना मंगल किस बात में है, इस बात को वो जानता है जो सर्वज्ञ है, हम नहीं जानते। हम तो बहुत दफे क्षेम को संहार को क्षेम मान लेते हैं, भगवान योगक्षेम को ठीक जानते हैं। तो भगवान पर विश्वास हो जाए कि तब होता है जब भगवान को हम सर्वज्ञ मानते हैं और जगदीश्वर मानते हैं। भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यम सर्वभूतानाम जात्वा माम शांति मृच्छति। शांति कैसे मिले, तो भगवान ने उपाय बताया कि सीधा उपाय बता दें हम शांति मिलने का। कुछ भी लंबी चौड़ी बात नहीं, बड़े बड़ी लंबी चौड़ी बात भगवान ने की। विहाय कामानि सर्वान् पुमा शरत निष्पय निर्ममो निरहंकार सशांति मधिगच्छति। बोले भाई शांति तुमको आवश्यक है तो सारी कामनाओं का परित्याग करो। सर्वान कामान विहाय
और सारी स्प्रिया प्रतीक्षा का परित्याग करो, ममता छोड़ो, अहंता छोड़ो, तब शांति मिलेगी। तो बड़ा कठिन उपाय बता दिया, कहाँ करें, कैसे कर ही नहीं सकते। तो बोले सीधी उपाय दूसरी, बड़ी सीधी उपाय, भोक्तारम जगत तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तत्काल शांति मिल जाएगी। बोले क्या करने से? बोले करना कुछ नहीं है, केवल जान लेना, मान लेना, कुछ मत करो तुम, केवल इस बात को जान लो। क्या जान ले महाराज? कि जो सारे यज्ञ तपों के भोक्ता हैं और जो सब समस्त लोकों के महान ईश्वर, तमीश्वरा नाम परम महेश्वरम, समस्त लोकों के जो महान ईश्वर हैं, सबके शासक हैं ना, तो सर्वज्ञ हो ही रहे। तो जो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वलोक महेश्वर हैं, समस्त यज्ञ तपों के भोक्ता हैं, वे भगवान। यहाँ भगवान ने इस बात को खोल दिया कि कहीं निर्गुण निराकार की बात सोच ले आदमी, तो वो निरीह किसका क्या भला करेगा? जो किसी सत्ता ही नहीं मानता वो भला क्या करेगा? है ही नहीं, हुआ ही नहीं, तो बस ठीक, हुआ ही नहीं। लेकिन यहाँ भगवान ने अपने आप को कहा कि भोक्ता नहीं, हम तो खाने वाले हैं, सारे यज्ञ तपों के भोक्ता हम हैं, कहीं भी डालो पहुंचता हमारे पास है। और सर्वलोक महेश्वर, समस्त लोकों के हम महान ईश्वर हैं। ऐसे हम सुहृदम सर्वभूता, सारे प्राणियों के मित्र हैं, सुहृद हैं। ये नहीं कहा यहाँ पर भी कि हम भक्तों के मित्र हैं, ये नहीं कहा कि उपासकों के मित्र हैं, ये नहीं कहा साधकों के मित्र हैं, सर्वभूताना। तुम्हें प्राणी तो हो ना, बोले प्राणी है तब तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम प्राणी और हम सुहृद, मान लो बस। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हूँ, प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। हम दीन हैं, आप दीन बंधु हैं, हम प्राणी हैं एक और आप प्राणी सुहृद हैं। बस भगवान ने कहा इस प्रकार ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ये जहाँ जान ले वही शांति हो जाएगी। भगवान के सौहार्द में जहाँ विश्वास हो गया वही शांति मिल गई। तो ये बड़ा आश्वासन है। भला ये नाग के अंतिम शब्दों से हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान के सौहार्द पर, उनकी सर्वज्ञता पर, उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर, उनकी सर्वलोक महेश्वरत्व पर हम विश्वास करके अपने आप को उन पर छोड़ दें बिना किसी शर्त के। तुम जो करो, जब करो, जैसे करो, बस वही करो। जब करो तो जैसे करो, जो करो। हम जो कुछ सोचेंगे वो भूल सोचेंगे और तुम जो सोचोगे वो ठीक सोचोगे। हम किसी अच्छी बात को सोच कर भी कर नहीं सकते और तुम सर्व समर्थ हो। हमारा प्यार बहुत दफे भ्रांत होकर हमारा अहित कर बैठता है। हमारा ही प्यार, मनुष्य भ्रांति से तो आत्महत्या करता है और समझता है कि हम अपने आप का भला कर रहे हैं। करता है ना आदमी, उस समय क्या ये सोचता है कि हम अपना कोई अनिष्ट कर रहे हैं? भला सोचता है पर भ्रांत है। तो हम बहुत बार भ्रांत हो जाते हैं। आप निर्भ्रांत हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं और हमारे आप परम सुहृद हैं भगवान। हम आप पर अपने को छोड़ देते हैं। जो आप ठीक समझो वो करो, जब ठीक समझो तब करो और जैसे ठीक समझो तब करो। इस प्रकार अपने आप को बिना किसी शर्त के भगवान के चरणों पर छोड़ दे। भगवान कहते हैं शांति मृच्छति, तत्काल शांति मिल जाएगी उसको, उसके लिए फिर कोई भय नहीं रहेगा। तो नाग ने बड़ी सुंदर बात कही यहाँ पर। नाग बोले भगवान से कि महाराज भवानी कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद विदेहि नः। आप सर्वज्ञ हैं, संपूर्ण जगत के आप अधीश्वर हैं, स्वामी हैं। हमारे स्वभाव और माया के भी काम आप ही हैं। अब आप अपनी इच्छा से, अपने मन से हमारे लिए जो ठीक समझें, निग्रह अनुग्रह जो ठीक समझें बस उसी का विधान कीजिए। चाहे दंड दीजिए, चाहे कृपा कीजिए। दंड भी कृपा और कृपा भी कृपा। हम तो केवल आपके मन पर अपने को छोड़ देते हैं। इस प्रकार जब भगवान से कहा तो भगवान शरणागत वत्सल। भगवान को तो इस काली हृदय को भी पवित्र करना है, काली को भी पवित्र करना है और तमाम लोगों को निर्भय करना है। भगवान की एक क्रिया में न मालूम कितने कार्य संपन्न हो जाते एक साथ। जरा सा एक चक्र हिलाया
कि कितनी लाखों लाखों के भाग्यों का उचित परिवर्तन एक साथ हो गया। तो भगवान ने जब ये बात सुनी, सुखदेव जी बोले, इत्या करने वचुप्राह भगवान कार्य मानुषः मात्र श्रेयम त्वया सर्प समुद्रम या हिमाचरम स्वज्ञात्य पत्यदाराढ्यो गोनिर्भरिभुज्यता नदी सैतस्मरेन्मर्तस्तुभ्यं मदनुशासनं कीर्तयन्नुभयो सन्ध्यो नैषुष्मद्भयमाप्नुयात् योऽस्मिन् स्नात्वा मदा क्रीडे देवादी तर्पये जलैः उपोष्य मां स्मरन्नर्चेत् सर्वपापैः प्रमुच्यते द्वीपं रमणकं हित्वा यदमेतमुपाश्रितः यद्भयात् सुपर्णस्त्वां नाद्यान् मत्पादलाञ्छतम्। कृपा जाग गई भगवान की। भगवान यहाँ पर ऐसी बात कह बैठे अपनी महिमा की कि क्या कहना है। ये लीला के लिए मनुष्य के का सा आचरण करने वाले भगवान बोले कि नागराज तुम यहाँ मत रहो। ये तो भय से आए हुए थे ना कि सौभरी ऋषि का शाप था, गरुड़ को वो यहाँ नहीं आ सकते, तो गरुड़ का भय नहीं, और वहां रहते तो उसको भय था। तो कहा कि तुमको यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम अपने जाति भाइयों को, बहुत से नाग वहां पर आकर बस गए थे, पुत्रों को स्त्रियों को ले करके तुम समुद्र में चले जाओ, और यहाँ गायें, यहाँ जल अब निर्विष हो जाएगा अमृतवत, तो गायें और ये मनुष्य यहाँ के कालिंदी का जल पिएंगे। अब कहा भाई, उस नाग पत्नी की ओर जरा भगवान ने श्रीमुख की दृष्टि फेरी और नाग से भी कहा कि तुम ये संदेह न करना कि अब तुम्हारे अंदर कोई पाप कलुष रह गया है, तुम तो परम पवित्र हो गए। तुम्हारी इस गाथा को जो गाएंगे वो पवित्र हो जाएंगे। कीर्तन है ये तत्सुस्मृन्मर्त्यस्तुभ्यं मदनुशासनम कीर्त्यनुभयो संध्यो नैष्मद भयमाप्नुयात्। नागराज, ये मैंने जो तुमको आज्ञा दी है, इस आज्ञा का जो सुबह शाम दोनों समय स्मरण कर लेगा और कीर्तन करेगा, उसको सांपों का भय तो रहेगा ही नहीं, जगत का भय भी नहीं रहेगा। वो जगत सारा सर्प ही है, विष के समान काटता है ना, तो कहते हैं कि उसको सांपों से कभी भय नहीं होगा। और केवल वही नहीं, वो मनुष्य ही नहीं, इस मैंने जो इस कार्यदेह में ये खेल किया है, जो नाच किया, लीला की है, क्रीड़ा, भगवान ने कहा मैंने क्रीड़ा की है, दंड वंड नहीं दिया। योस्मिन् स्नात्वा मदा क्रीडे देवादि तर्पयत् जलैः उपोष्य मां स्मरन्नर्चेत् सर्वपापैः प्रमुच्यते। इस काली देह में जो मैंने क्रीड़ा की है, इसमें जो पुरुष स्नान कर लेगा और इसके जल से जो देवताओं का, पितरों का तर्पण करेगा और उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ अगर पूजन करेगा, तो वह सारे पापों से मुक्त हो जाएगा और वो पितर वो भी मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा द्वीपम रमणकम भित्वा हृमित तत्पाश्रित। मैं जानता हूं कि तू गरुड़ के भय से रमणीक द्वीप को छोड़कर यहाँ पर आ बसे थे। अब अरे जिस भूमि पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित हो जाए, वहां सारा भय चला जाता है। तो भगवान ने कहा मत पदलांछतम, नागराज तेरे शरीर पर तो मेरे चरणों के चिन्ह भरी आए हैं, मेरे चरण चिन्हों से तुम्हारा शरीर अंकित हो गया है। अब क्या गरुड़ आवेगा वहां पर तुझको खाने के लिए? निर्भय हो गया तू। अब ये कितनी बड़ी सुंदर चीज है कि भगवान के चरण उसके शरीर पर अंकित हो गए। न मालूम कहाँ कहाँ टिके, किस किस फन पर टिके, और एक दो बार नहीं, कितनी बार टिके। तो वो नागराज कृतार्थ हो गया भगवान की इस आज्ञा को सुन करके। तमाम विष निकल गया, स्थूल और मन का विष निकल गया। ये भोगवांछा, भोग स्प्रिया, ये मन का विष, ये विष दूर हो गया। निर्विष अमृतोपम हो गया, वो असली अमृत से प्राप्त हो गया। असली अमृत है भगवान का प्रेमामृत,
भगवान की प्रीति उसे प्राप्त हो गई। सुखदेव जी बोले, एवं मुक्तो भगवता कृष्ण ये नाद्भुत कर्मणा तम पूजयामास मुदा नागपत्न्यश्च सादरम। सुखदेव जी बोले कि भगवान कृष्ण की लीला बड़ी अद्भुत। बच्चों ने तो देखा कि सांप लपेट लिया श्री कृष्ण को, तो ये न मालूम क्या होगा, सांप ने काट लिया, दंशन कर लिया। नंदा बाबा यशोदा मैया सब दुखी हो गए, दौड़े आए, कूदने को तैयार हुए। उधर उनको ये लीला दिखाई, इधर नाग पत्नियों की इच्छा पूर्ण की, नाग को निर्विष किया, अमृतमय बना दिया और यहाँ के जल को, हृद को इस परम पावन बना दिया भगवान ने। अद्भुत कर्मणा, भगवान अद्भुत कर्मी हैं, इनकी लीला बड़ी अद्भुत है। तो भगवान से आज्ञा पा करके अब काली नाग ने और उनकी पत्नियों ने आनंद में भरकर बड़े आदर से भगवान की पूजा की। नाग ने तम पूजयामास मुदा नाग पत्न्यश्च सादरम। उस नाग ने और नाग पत्नियों ने आनंद में भरकर भगवान के बड़े आदर से पूजा की। दिव्य वस्तुएं उनके पास थी और भगवान के समीप आई हुई वस्तु दिव्य हो जाती है अगर भगवत भाव रहता है। पत्थर के पूजने वाले के नहीं रहती दिव्य। किसी मूर्ति को पत्थर माने और भावना का भूखा माने, उसका भगवान भोग नहीं स्वीकार करते, थाली में धरा रहता है। जो भगवान खाने वाले हैं उसके भोग को भगवान खाते हैं, जो भगवान बोलने वाले उससे भगवान बोलते हैं, जो भगवान चेतन है वो भगवान चेतन। एक रहे भक्त, तो वो पूजा करते थे गोपाल जी महाराज की किसी कामना से, पर गोपाल जी को मानते थे पत्थर की मूर्ति है। तो पूजा करते कुछ हुआ नहीं, तो बोले भैया गोपाल जी, किसी ने बताया, बोले गोपाल जी क्या करेंगे, देवी जी की पूजा करो तो काम बनेगा। वहां तो काम बनने से मतलब है देवी जी हो चाहे गोपाल जी हो, चाहे ये दोनों नौकर चोरी करनी पड़े, अपना तो काम करना है ना। कि चोरी पर क्यों उतरता है आदमी, सकामी होकर उतरता है। पहले उपासना से नहीं हुआ तो खुशामद से करो, उससे न हुआ तो व्यापार से करो, उससे न हुआ नौकरी करो, नहीं चोरी करो, काम करना है अपने। तो गोपाल जी महाराज को तो उठा के रख दिया ऊपर, एक आला रहा उसमें रख दिया और देवी जी के लगे पूजा करने। तो पूजा में सब पूछा, जब धूप खेलने लगे तो धूप का धुआं ऊपर गया, तो उनके मन में आया कि ये तो सूंघ लेगा गोपाल बैठा ऊपर, तो अभी ये देवी जी को आएगा नहीं तो हिस्सा बैठा लेगा। तो रूई लेकर के गोपाल जी के नाक में ठूंस दी। रूई ठूंसी और गोपाल जी बोले, अच्छा भैया वरदान मांगो, हम प्रसन्न हो गए। तो ये बोला है, बोले महाराज ये बड़ी नई पूजा की पद्धति बताई आपने। अरे पूजा की, उपहार दिया, नैवेद्य लगाया, फेरी वेरी दी, हाथ जोड़े स्तुति की, तब तो बोले ही नहीं, और रूई ठूसने से नाक में बोल उठे। तो बोले भाई तब तुम पत्थर मानता था ना, धुएं की सुगंध आवेगी चेतन को, पत्थर को तो आवेगी नहीं। आज तूने गोपाल जी को चेतन माना, गोपाल जी कहीं सूंघ मिले धुएं की गंध तो गोपाल जी चेतन हो गए, तो चेतन बोलता है। तो बोलने वाला भगवान हो तो बोलेगा, खाने वाला खाएगा। बोले तो भाव के भूखे ही हैं। बोले भाव के भूखे तो तुम भी भाव ही खाया करो, तुमको बदले में खाने को नहीं मिलेगा, भाव खाया करो। तो इस तरह से ये पूजा की विधि है। जो भगवान की पूजा करना चाहे वो भगवान को पत्थर कागज ये न माने, मूर्ति को मूर्ति न माने, किसी मनुष्य में करे तो मनुष्य को मनुष्य न माने, दीवाल में करे दीवाल को दीवाल न माने, जल में करे जल को जल न माने, वृक्ष में करे वृक्ष को वृक्ष न माने, भगवत बुद्धि हो। तो भगवान की उन्होंने बड़े आदर से पूजा की और जहां वो भगवान की पूजा की सामग्री आई कि सब दिव्य बन गई। वो दिव्य के लिए जो आयोजन होता है वो दिव्य होता है। तो दिव्या, सुखदेव जी ने पहले शब्द उच्चारण किया, दिव्यांबर श्रगमणि भी प्रार्थ्यैरपि भूषणैः दिव्य गंधानुलेपैश्च महत्योत्पलमालया। दिव्य वस्त्रों से, दिव्य पुष्पमाला से, दिव्य मणियों से, दिव्य बहुमूल्य आभूषणों से, दिव्य गंध से, दिव्य चंदन से और दिव्य उत्तम कमलों की माला से वो जगन्नाथ गरुड़ध्वज भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। प्रसाद गरुड़ध्वजम, भगवान प्रसन्न हो गए। तो पूजा से प्रसन्न होते हैं भगवान। लोग कहा करते हैं
कि पूजा से प्रसन्न हो तो भगवान फिर पूजा के भूखे हो गए। अरे भगवान तो हमारे अनुरूप में होकर करते हैं, कोई हमारी पूजा करता है हम प्रसन्न होते हैं कि नहीं? असल में तो क्या होता है कि पूजा ग्रहण करके भगवान स्वीकार करते हैं इसीलिए कि उन्हें हमको देना है। दर्पण में मुंह देखने वाले का अपना मुंह दिखता है, शोभा अपनी अपने को दिखती है। तो पूजा करके पुजारी ही अब उसका फल पाता है। भगवान तो केवल कहते हैं कि हमने स्वीकार कर ली, और कहते नहीं हैं। जहाँ पूजा होती है वहाँ स्वीकार करते हैं, दिया हुआ खाते हैं, सुनाया हुआ सूंघते हैं, उड़ाया हुआ ओढ़ते हैं, और कह भी देते हैं कि इस समय हम तो हमारे ओढ़ने की चीज नहीं है भाई। हरिराज जी महाराज की बात आती, हरिराज जी महाराज की, कि वो भगवान की पूजा करते थे तो क्या मोजा पहना दिया, सिगड़ी रख दी, दो रजाई उड़ानी थी। एक उड़ाई तो भगवान को ज्वारा लगा रात को, तो रात को भगवान ने कहा कि हम ज्यादा मर रहे हैं। अब वहां कोई ज्यादा बुद्धिमान होता तो क्या कहता, बोले झूठा सपना आया होगा, भगवान को थोड़ी सी लगता, हम तो ऐसे उड़ा देते, ये तो पूजा की विधि ऐसी थोड़ी लगता। तो उनके ऐसे भगवान को उसी नहीं लगता। तो ऐसे भगवान तो रजाई भी नहीं उड़ते। रजाई ओढ़ने वाले भगवान को सी भी लगता है, भूखे भगवान को भूख भी लगती है। तो भगवान की पूजा की विधि में ये विशेष बात है। तो भगवान प्रसन्न हो गए पूजा स्वीकार करके। इसके बाद उन लोगों ने बड़े सुंदर भाव से, बड़े प्रेम से, तथा प्रीतो न्यनुज्ञात परिक्रम्याभिवंद्य तत्तम, फिर उन्होंने भगवान की बड़े प्रेम और आनंद से परिक्रमा की, फेरी दी भगवान की, तो वंदना की, और फिर भगवान से हाथ जोड़े। तो भगवान ने कहा बस तुम जाओ, भगवान की आज्ञा। अब वो भगवान की आज्ञा मानते हैं, भला वो अपने मन का काम नहीं करते। बस भगवान की अनुमति प्राप्त की। फिर सकलत्र सुरपुत्रो द्वीपमब्धेर जगामह तदैव सामत जला यमुना निर्विषा भवत अनुग्रहात भगवतम क्रीड़ा मानुष रूपिण। सुखदेव जी बोले किस प्रकार से भगवान की अनुमति प्राप्त जब हो गई, तब अपनी पत्नियों को, पुत्रों को और बंधु बांधवों को लेकर जो समुद्र में रमणीक द्वीप नाम का स्थान है सर्पों के रहने का, वहां उसने यात्रा की। ये लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा के से यमुना जी का जल केवल विषहीन नहीं हो गया, भगवान नाचे न। इसी समय ये भगवान के अनुग्रह से सामृत जला, ये निर्विषयी नहीं हो गया, अमृत के समान मधुर हो गया, अमृत हो गया। इसमें स्नान करने वाले अमर हो जाएं, कभी न मरे, ऐसा जल हो गया, और बड़ा मधुर जल हो गया। भगवान की ये लीला ये पूर्ण हुई। अब आगे चल के है काली क्यों आया कालीधर में, ये कथा अगले अध्याय में है। इस 16वां अध्याय समाप्त। अपने 1 महीने का ये संकल्प था, तो श्री कृष्ण की कृपा से और ये बड़े भक्त प्रेमी भाष्यकार जन, इनकी कृपा से, इन्हीं की जूठन बिखेरी है, और जूठन भी पूरी लिए नहीं जा सकती। ये इनका कृपा प्रसाद है कि आनंद वृंदावन चंपू, गोपाल चंपू, अपने स्वामी जी के लेख, वैष्णव तोषणी टीका, यही प्रधान, विदग्ध माधव, ललित माधव, उज्ज्वल नीलमणि, इन ग्रंथों के आधार पर ये 1 महीने तक भगवत चर्चा हुई। ये भगवत चर्चा का अवसर दिया आप लोगों ने, ये बड़ी कृपा, बड़ा अनुग्रह। इसमें खास तो कृपा इस विष्णु की माँ की। इसने प्रेरणा की थी बहुत दिनों पहले कि तुम एक बार भागवत सुनाना। तो वो अपनी भागवत सुनाने की योग्यता नहीं, न संस्कृत का ज्ञान, न अर्थ का बोध, न व्याकरण का ज्ञान, कुछ जानते ही नहीं। तो भगवान की कृपा से इतना ही हुआ कि भगवान तो ये भागवत का वर्तमान क्रम, इसके बाद क्या होगा भगवान जाने। तो बड़ी दीनता के साथ कृतांजलि हाथ जोड़कर और भगवान श्याम सुंदर से इस प्रकार बोला।
वयम